जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल सत्संग सेवा बाय गुरु जी की लाडली बेटी सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का सबका भला होता है। इसलिए आप सबसे बार बार विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, बीच में अधूरा मत छोड़ें और कभी भी सत्संग को इग्नोर मत करें। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर करूंगी। तीनों आंटियों ने सत्संग अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आप एक एक करके तीनों आंटियों के सत्संग सुनेंगे। सत्संग शेयर करने से पहले आइए संगत जी, हम गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग है जो अभी मेरे साथ हुआ है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना आपका कि जो आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी हुई है वो सदा बनी रहे। मैं सदा आपके आश्रय में रहूं, सदा आपके श्री चरणों में रहूं। ऐसी कृपा आज आप मुझ पर सदा बनाए रखें। गुरु जी महाराज, आप जानते हैं आपके सिवा कोई नहीं है मेरा। मैं पूरी तरह से आपके ऊपर ही आश्रय हूँ और आपके ऊपर ही आपके आश्रय में ही ये जीवन चला रही हूँ। गुरु जी महाराज, सितंबर में मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। वो गांधीनगर में पड़ता है। उसका फोन मुझे आया कि माँ, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैंने कहा कोई दवाई ले लो बेटा। उसने दवाई ली, लेकिन 3-4 दिन बाद उसका फोन आया कि माँ, ज्यादा तबीयत मेरी खराब हो रही है, मुझे फीवर आ रहा है। उसके बाद मैं फोन पे ही उससे पूछती रही कि तबीयत, लेकिन उसकी तबीयत और खराब होती चली गई। इतनी खराब हो गई कि उसको हाई फीवर के साथ वॉमिटिंग शुरू हो गया। और मैं फोन पे ही बात कर रही थी उससे और उसके दोस्तों से, दूसरे बच्चों से। उसी के दोस्त ने मुझे कहा कि आंटी प्लीज आप आ जाओ, क्योंकि इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। और मैंने उन्हीं से कहा कि इसको आप हॉस्पिटल ले जा पाए तो आप इसको हॉस्पिटल ले जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा वोमिटिंग होने से भी डिहाइड्रेशन का खतरा था। फोन पे ही मैंने बच्चों से पूछा कि इसको फीवर है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो और क्या इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चों से ही मुझे पता चला कि उसकी बॉडी में रेडनेस है, कुछ रैशेस भी बॉडी में उसको उभर के आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मेरे पास जीने के लिए वही एक आशा मेरी बची हुई है। पिता, पति, एक इकलौता भाई, सब दुनिया छोड़ चुके हैं। उसकी तबीयत बिगड़ने पर मैं बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि मन में एक डर अब बैठ चुका है मेरे। रात को पूरी रात गुरु जी के सामने बैठी रही, उनसे अरदास करती रही, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ उससे। और गुरु जी हमेशा उसके पास हैं, उसे देख रहे हैं।
गुरुजी से ही मैंने प्रार्थना की थी, गुरुजी प्लीज संभालिए, उसे देखिए। अगले दिन सुबह 5 बजे मुझे फिर फोन आता है बेटे का ही। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां से मुझे पता चला कि उसके कुछ टेस्ट करवाए जा रहे हैं। मैंने गुरुजी से अरदास की, बस मैं उन्हीं के ऊपर आश्रित हूँ। उन्हीं के श्री चरणों में बैठ के अपना आंचल मैंने फैलाया कि मेरा झोली खाली ना कीजिएगा गुरुजी। मेरे पास यही एक आसरा है अब जीने की। इसे संभाल लीजिए, इसकी रिपोर्ट में कुछ ना आए, सब ठीक हो और ये ठीक हो जाए। और गुरु महाराज जी बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। अपनी हर संगत के अंग संग रहते हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हैं। सब पर उनकी मेहर भरी नजर है और सदा वो सब पर बनाए भी रखें, सबका कल्याण करें। शाम तक मैं फोन पे बात करती रही, साथ ही मैंने अपनी फ्लाइट की टिकटें बुक करवाई। अगले दिन सुबह 6:10 की मेरी फ्लाइट थी गांधीनगर के लिए। अगले दिन मैं 23 तारीख को गांधीनगर पहुंची। 23 सितंबर को मैं पहुंची तो सुबह उस दिन बेटे को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और गुरुजी की कृपा से उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। उसको वायरल था जो बिगड़ गया था, इसी की वजह से उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई। लेकिन मैं जानती कि प्रॉब्लम तो थी, मगर गुरुजी की कृपा ने उस सारी प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। सब उन्होंने जो बिगड़ी हुई स्थिति थी उसको ठीक किया, सब संभाल लिया। ये उन्हीं की कृपा थी, उन्हीं की मेहर थी। हे गुरु महाराज, मैं कैसे आपका शुक्राना करूं। मेरे पास शब्द नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है। फिर भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर सांस में आपका शुक्राना गुरु महाराज, हर सांस में आपका शुक्राना। सदा आप मेरे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सदा मैं हर पल आपके चिंतन में रहूं, सुमिरन में रहूं, नाम जाप में रहूं और आप ही पे आश्रित भी रहूं। आपके अलावा मैं किसी और के आगे कभी अपना हाथ ना फैलाऊं, कभी अपना आंचल। इतनी कृपा दृष्टि मुझ पर सदा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना गुरु जी। मैं अपना 8वां सत्संग आपका मंत्र जाप करके स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे लाइफ में हमेशा ऐसा लगा है कि हर परेशानी का सामना इंसान को खुद ही करना होता है। एंड चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं लाइफ में, आपको हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। बट पता नहीं क्यों, आई थिंक मैंने अपना कुछ समय पहले, मैं बैंगलोर में रहती हूँ एंड मैंने अपना घर चेंज किया। मैं एक नए घर में आई एंड अब मैं खुद अकेले अपने घर में रहती हूँ एंड मेरे साथ कोई और नहीं रहता। पर जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई, मैंने बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखी कि अब मैं इस घर में, एक नए घर में जा रही हूँ तो एक नई शुरुआत होगी। पुराने लोग, पुरानी लाइफ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, मतलब जब तक थी तब तक बहुत अच्छी रही, पर एक समय के बाद जैसे हम जानते हैं कि जिन लोगों ने हमारा साथ छोड़ना होता है, उसको, उन लोगों को गुरुजी किसी न किसी रूप में हमारे सामने एक्सपोज कर देते हैं। उनकी सच्चाई, उनकी असली चेहरे हमारे सामने
आ जाते हैं और गुरुजी उन्हें हमारी लाइफ से निकाल देते हैं और हमें एक ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जो हमारे लिए बेटर है, जो हमें आगे तक एक अच्छे मार्ग तक लेकर जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी पुरानी लाइफ से जुड़े बहुत सारे लोग और वो एनवायरनमेंट जो है वो गुरुजी ने मेरा चेंज कर दिया, मुझे एक अपने नए घर में शिफ्ट कर दिया जहाँ पर मैं खुद एक अपनी नई ज़िंदगी व्यतीत करने लगी। तो इस नए घर में मैं जब शिफ्ट हुई तो मेरे पास कोई ज़्यादा जान पहचान में लोग नहीं थे, क्योंकि ये एक नई बिल्डिंग है और फ्लैटमेट मैंने कोई अपने साथ रखा नहीं, तो एक वो भी बदलाव आया। तो कुछ 1-2 दोस्त मेरे पुराने समय से इस घर में भी आए, बट गुरुजी ने उनका इस घर में एक नए घर में जो उनके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि मैंने उन्हें बहुत मौके दिए और चीज़ें ठीक भी करने की कोशिश की अपनी तरफ से, बातचीत करके, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके, बट बार बार वही एक ही तरीके की चीज़ें रिपीट होती रही। एंड गुरुजी मुझे शायद बार बार इशारे देते रहे, बट मैं ही नादान थी जो मैं समझ नहीं पाई। मुझे कुछ समय लगा, बट 3 महीने बाद मुझे समझ में आया कि गुरुजी मुझे उन सभी लोगों से दूर करना चाह रहे थे जो शायद मेरे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते एंड मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, या फिर मेरे पीठ पीछे मेरा बिल्कुल मतलब आदर सत्कार उनके मन में आता ही नहीं है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ सत्संग हुआ संगत जी की गुरुजी ने अचानक से बहुत सारे लोगों को मेरी लाइफ से दूर कर दिया और मुझे एकदम आत्मनिर्भर करने में वो बिल्कुल पीछे नहीं हटे एंड मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि लाइफ में हमें हमेशा खुद पर डिपेंडेंट होना चाहिए और गुरुजी पर डिपेंडेंट होना चाहिए। बाकी इन दोनों रास्तों के सिवा हमें कहीं और कुछ खोजने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो ये बात मुझे देर समझ आई बट दुरुस्त आई। अब मैं इस बात को समझ चुकी हूँ कि गुरुजी मुझे एक सही मार्ग में लेके जाने के लिए बहुत सारे लोगों से दूर कर रहे थे, जो मुझे उस टाइम पर बहुत तकलीफ़ फ़ील हो रही थी, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे लिए काफ़ी बेटर था। तो ये एक छोटा सा सत्संग था संगत जी की गुरुजी ने मुझे उन लोगों के साथ, उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, उन टॉक्सिक लोगों से निकाला जो शायद मेरे लिए अच्छा बिल्कुल नहीं चाहते थे। और ये दोनों चीज़ें मेरे साथ दोनों ही जगहों पर हुई, पर्सनल लाइफ में और वर्क लाइफ में। वर्क लाइफ में भी मैं जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, उन लोगों ने भी मुझे पिछले कुछ महीनों से इनफैक्ट ऐसे रंग दिखाने शुरू किए जो मैं बिल्कुल देख के चौंक गई। अब मैं वर्क में भी अलग लोगों के साथ काम करती हूँ, तो वो भी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ नया काम है, नए लोग हैं, पूरी एनवायरनमेंट फिर से चेंज हो गई है। तो वहाँ पे भी मैं एक पॉजिटिविटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। गुरुजी मुझे कुछ ना कुछ करके हिंट देते रहते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं, तो उससे भी मेरी स्ट्रेंथ बनी रहती है। तो मैं यही कहूँगी, ओवरऑल जो है गुरुजी मुझे बार बार हिम्मत बंधाने वाले मैसेजेस दिखाते रहते हैं, मेरे साथ किसी न किसी रूप में अपनी प्रेजेंस जो है मुझे फील कराते रहते हैं एंड मुझे बार बार ये संदेह और संदेश देते रहते हैं कि शायद जितना मेरा बुरा समय था, जितने मेरे बुरे कष्ट थे, वो गुरुजी ने जो हैं वो शायद मेरे काफ़ी हद तक कटवा दिए हैं एंड जो मेरा एक नया समय, एक नया दौर शुरू हो रहा है, मैं उसे एक बहुत पॉजिटिविटी और एक होपफुलनेस के साथ एक्सेप्ट करूं एंड मैं इस बात का मुझे ये बिल्कुल श्योरिटी है कि बहुत ही जल्द मैं अपना 9th सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अभी बैकग्राउंड में चल रही हैं, बट मुझे एक पॉजिटिविटी ऑलरेडी उन चीज़ों को लेकर महसूस हो रही है। मैं
अभी ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी संगत जी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी जो हैं मेरे कामों में मुझे सफलता देने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं, और वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैं उनके ऊपर विश्वास रखूं और सत्संग अपने शेयर करती रहूं, मंत्र जाप करती रहूं, और जो गुरुजी के सत्संग हैं उनको अटेंड करती रहूं, गुरुजी के साथ हमेशा अपना जो डायरेक्ट कनेक्शन है उसको बना के रखूं। तो संगत जी, इसी बात पर मैं ये आप लोगों को कहना चाहूँगी कि गुरुजी जो हैं वो हमेशा हमारे जो सत्संग होते हैं वो मतलब बहुत, जब तक हमें कुछ बड़ा नहीं मिल जाता तब तक हम शायद सोचते हैं कि हम शायद अपना सत्संग ना शेयर करें, बट ऐसा है नहीं संगत जी। हम हर दिन को अगर देखें, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें थैंकफुल रहना चाहिए और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए। तो मैं सबके साथ यही कहूँगी कि आप अपना गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, अपने मन में ढेर सारा विश्वास रखें और गुरुजी का मंत्र जाप लगातार करते रहें, क्योंकि आपको ये बात नहीं पता कि किस दिन जब आप सुबह उठेंगे आपके सारे काम जो हैं गुरुजी बना चुके होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपने सत्संग को एंड करना चाहूँगी संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में गुरुजी की प्यारी बेटी, नादान बेटी स्वर्णा का कोटि कोटि स्वर्ण चरणों में प्रणाम। गुरुजी, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी आधी चिंताओं को तो आपने एक पल में ख़त्म कर दिया। सारी साथ संगत को भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम सब एक रहें, हम सब नेक रहें, हम गुरुजी के चरणों की सेवा में पूरा जीवन बिता दें, ऐसी मेरी कामना है संगत जी। और गुरुजी के चरण और उनकी सेवा हमसे कभी ना रूठे, कभी ना छूटे। ठीक कहा ना संगत जी? जय गुरुजी। आज के शुक्राना सत्संग में मैं बहुत खुशी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 4 दिन पहले की सारी उदासी मेरे गुरु महाराज जी ले गए हैं। जय गुरु जी, फिर से ब्लेस करने आ गए। मैंने जब पार्क में एंटर किया था लंच टाइम में वॉक करने के लिए, तो गुरु जी ने बड़े ही प्यारे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे और गायब हो गए थे। और अब जब मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ और काफ़ी दूर निकल आई हूँ वॉक करते करते, तो गुरुजी बिल्कुल वही बटरफ्लाई रूप में फिर से मेरे पास आ गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका विश्वास प्यारा है, आपके दर्शन प्यारे हैं, आपका हर रूप प्यारा है। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग और मेरे विश्वास को बनाए रखना गुरुजी। बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत शक्ति आती है। थैंक यू परवरदिगार। जय गुरुजी। संगत जी, मेरी परेशानियों को गुरु महाराज जी ने एक पल में हर लिया। कहाँ मन इतना अशांत परेशान था। मैंने कभी भी ज़िंदगी में रुपए पैसे को इतनी तवज्जो नहीं दी है जितनी मान सम्मान को दी है, अपने मन की शांति को दी है, गुरुजी की पूजा को, सेवा को दी है। अगर मेरे मान सम्मान, मेरी पूजा भक्ति या मेरे गुरु के बारे में अगर कुछ भी ऐसी बात कोई बोलता है, होती है, तो मैं दुनिया में अपने आप को सबसे दुखी समझने लगती हूँ। पता नहीं मैं कैसी बनी हूँ। गुरु महाराज जी जानते हैं कि मुझे न खाना अच्छा लगता, न बोलना, न बतलाना, न कहीं जाना आना। गुरु जी, मेरे चारों तरफ इतनी अच्छी पॉजिटिविटी होते हुए कभी कभी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो छोटे मोटे आ जाते हैं और मैं परेशान हो जाती हूँ और अपने परवरदिगार के ही आगे सारी बात बोलती हूँ और मेरे गुरु महाराज जी उस समस्या का तुरंत समाधान कर देते हैं। थैंक यू गुरु जी। ये ज़िंदगी हंसते खेलते खिलखिलाते आपकी सेवा करते हुए बीतती रहे। और क्या चाहिए मुझे ज़िंदगी में।
जो दिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ गुरु जी। मैं संपूर्ण हूँ। मैंने पूरा गुरु पा लिया है। जिस गुरु ने मुझे कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है। मैं आम साधारण बनकर जीना चाहती हूँ, आपकी भक्ति के सहारे, आपके दर्शन के सहारे, आपके पूजन के सहारे, और वो सब मुझे मिल रहा है गुरु जी। मुझे कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ और ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं चाहिए। जो दिया है उसको इसी प्रकार से गुरु महाराज जी सुख शांति के साथ बनाए रखना। गणेश चतुर्थी जी के दिन शुरू हो गए हैं और शिव के और मैया पार्वती के लाडले गणपति महाराज जी परसों से, जब से मैंने उनका घर में पूजन शुरू किया, उनसे किसी बात की माफ़ी मांगी तो मुझे महसूस हुआ कि मुझसे कोई भूल चूक हुई थी। आज नहीं, ये 2015 की बात है। एक्चुअली हुआ ये संगत जी, हम लोग पूरा परिवार एलटीसी पे गए थे और एलटीसी अंडमान की तरफ का था, जो वाया चेन्नई से होकर जाता था। उस दौरान सितंबर का ही महीना था, सितंबर अक्टूबर, और एलटीसी 10 दिन का था। हम लोग खूब घूमने मौज मस्ती करने चारों, मेरे अंकल, मेरे दोनों बच्चे गए थे। लेकिन हमसे एक गलती हो गई। हमसे क्या, मुझसे ख़ास तौर से। मेरे अंकल जी तो करते ही थे, मैं भी रोक नहीं पाई, ध्यान नहीं दे पाई उस दौरान, क्योंकि मेरे अंकल जी बहुत ज़्यादा शौकीन हैं नॉनवेज के। माफ़ करना गुरुजी, क्या करूं, अपने दिल का हाल तो आपके आगे सब पता है, अपनी संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ गुरु महाराज जी। इस समस्या को बोलने से हो सकता है इसका भी चमत्कार आप मेरी ज़िंदगी में कर दो। तो मेरे अंकल जी बहुत शौकीन थे, इतने शौकीन है, इतने शौकीन है, और बच्चों को भी आदत डाली हुई है दोनों को, और मैं भी जो बहुत कम, बट उनकी वजह से मैं भी उनको क्योंकि बुरा मान जाते हैं और पंडित का नाम देने लगते हैं कि पंडित बन रही है, पंडित बन रही है। तो कोई किसी तरह की कोई चीज़ में आर्ग्यूमेंट या लड़ाई ना हो, इस वास्ते मैं भी चखा के खा लेती थी। जब हम एलटीसी पे घूमने गए तो उस दौरान हमने ध्यान ही नहीं दिया और हमने दुनिया भर का फ़न करने गए थे, क्योंकि वो मेरा पुराने ऑफिस में लास्ट एलटीसी था संगत जी। तो डबल खुशी थी, एक तो एलटीसी मार रहे थे वहाँ ऑफिस छोड़ने से पहले, और दूसरा मुझे जो है एक और बढ़िया जॉब मिल गई थी टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, और मैं वो ज्वाइन करने वाली थी। तो यहाँ छोड़ने से पहले यहाँ का एलटीसी लेकर ख़त्म करना चाहते थे, और हम दुगना खुश थे कि आने के बाद मुझे नए ऑफिस को ज्वाइन करना था, जो कि हरियाणा में था। तो संगत जी हुआ ये कि हमने वहाँ पे खूब घूमे फिरे, और मेरे अंकल तो हर बात में, हर चीज़ में सिर्फ नॉन वेज ही ऑर्डर करे। उन्होंने खूब खाया भी, खिलाया भी और हमें, और हम खाते रहे। जब हम वहाँ से निकल रहे थे, आ रहे जा रहे थे, तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत बड़े गणपति महाराज जी विराजमान थे। एक जागरण हो रहा था और काफ़ी संगत वहाँ सेवा में लगी हुई थी, भजन कीर्तन आरती में, और हमें गाड़ी लेनी थी, और हमने वहाँ दूर से ही जाके नॉनवेज खा के, हम टच तो नहीं करते मानती हूँ, बट हमने कि हाँ गणपति जी विसर्जन के लिए जा रहे हैं, या गणपति विसर्जन चल रहा था उन दिनों शायद, तो वो हमने वहाँ जाकर और गणेश महाराज जी को नॉर्मली लिया, और कैजुअली लेकर हम दूर से हाथ जोड़ कर के हमने नॉनवेज खाकर और निकल पड़े। शायद कहीं ना कहीं गणेश भगवान जी को ये बात बुरी लग गई हो, और ऐसा कुछ हुआ कि उसके बाद ना तो मुझे कभी एलटीसी मिला, और ना ही मैं, तब से मैं पछता रही हूँ। और अपनी बस यही आज जाकर मुझे महसूस हो रहा है गुरु जी से जुड़ने के बाद कि गुरु मेरा शिव का रूप है, शिव के अवतारी हैं, और शिव परिवार में हर एक का पूजन, चाहे वो गणपति बप्पा प्रथम पूजनीय, शिव और पार्वती के लाडले हैं, उनका भी उतना ही सम्मान करना है, पूजन करना है। और अशोक सुंदरी, जो बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, जैसे मुझे भी अब पता चला है, ये भी सब गुरु महाराज जी की ही लीलाएं हैं। मैं इतनी बड़ी हो रही हूँ, इतने साल हो रहे हैं सर्विस में, मेरे को नहीं पता था
कि भोलेनाथ जी की बेटी का नाम अशोक सुंदरी है। मैं बस सिंपल शिवलिंग पे जल चढ़ा कर आ जाती थी, लेकिन अब अपने आप ही ये चीज़ें गुरुजी से जुड़ने के बाद पता चलती जा रही है कि सबसे पहला जल गणेश जी भगवान को चढ़ाना चाहिए, फिर लक्ष्मी नारायण भगवान को, अशोक सुंदरी जी को, मैया के पार्वती के चरण कमल हाथों को, फिर शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ जी को। तब वो अधिक प्रसन्न होते हैं कि मेरे पूरे परिवार का पूजन हुआ है। जैसे कि हम आम लोग अपने पूरे परिवार को की चिंता करते हैं, पूरे परिवार के लिए जीते हैं, उनके पूरे परिवार का मान सम्मान चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे आज महसूस होता है कि मुझे गणपति महाराज जी का मान सम्मान नहीं रखा मैंने, मुझसे गलती हुई और इसलिए मुझसे एलटीसी छूट गया। देखिए, मैंने रिकॉर्डिंग की थी अपने 3 दिन मेरे बहुत अच्छे, जो गणेश जी भगवान जी को घर में पूजन करने से उनके पूजा पाठ सामग्री तैयार करके घर घर के ही गणेश जी भगवान का वेलकम करके मुझे खुशियाँ मिल रही थी वो शेयर करने के लिए। लेकिन बातों बातों में मैं कहाँ पहुँच गई, और ये मैं नहीं कर रही, ये सब गुरुजी मुझसे कहलवा रहे हैं, करवा रहे हैं। बिल्कुल संगत जी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आज जब रिकॉर्डिंग में ये पुरानी बातें आ जाएंगी। मैंने सिर्फ गणेश जी का पूजन 3 दिन से करने में मुझे क्या क्या चमत्कार मिले वो शेयर करने के लिए अपना सत्संग शेयर करना शुरू किया था, और ये सब पुरानी यादें वहाँ से शुरू हो गई जहाँ से मैंने गुरु महाराज जी ने अपने आप ही मुझे पश्चाताप करा दिया, मुझसे गलती मनवा दी कि हाँ, तूने गणेश जी का पूजन करने में ये भूल चूक करी, तेरे परिवार ने तो की तूने भी की। और इसके पश्चाताप में 3 दिन पहले गुरु महाराज जी ने अचानक मेरे अंदर से आवाज़ दी और मैंने एक झटके में जिंदगी भर के लिए नॉनवेज को त्याग दिया, क्योंकि सेम गलती रिपीट हो रही थी। मैं सुबह से नहा धो के पूजन भक्ति भाव से साफ सफाइयाँ करके इतने सुंदर गणेश जी को सजा वजा के उनके लिए स्पेशल गिफ्ट चीज़ें ला कर पूजन कर कर हटी हूँ। और शाम होते होते जब मैं दोबारा शाम की आरती पूजन कर रही हूँ और मैंने इन 10 दिन हनुमान वो माफ़ कीजिएगा संगत जी, गणेश चालीसा का पाठ करने का भी प्रण लिया कि मैं गणेश चालीसा रोज़ एक खाना खाने से पहले शाम को पढ़ूंगी, और ये मेरा पहला दिन था। मैंने गणेश चालीसा का पाठ करके हटी थी। मेरे अंकल जी सुबह के गए हुए रात में कहीं से आए काम से, और आते हुए किचन में ही सीधा लग गए। मुझे नहीं पता था, मैं पूजन में बिजी थी। और जब मैं पूजा वगैरह कर कर हटी तो मैंने देखा कि मेरे अंकल जी ने वही गलती फिर की है, और सारी दुनिया पूछ रही है पता नहीं क्यों इनको दिखाई नहीं देता, इनको समझ नहीं आता, और ये कहाँ से नॉनवेज ले आए हैं और कट कट करके बनाना शुरू भी कर दिया है। ना मुझसे पूछा, ना मुझसे सलाह ली, ना मुझसे पूछा फ़ोन करके। और ये गलती फिर से रिपीट हो रही थी इतने सालों में जाके। मोटा मोटा 10 साल इस बात को होने को आ रहे हैं। तो अब कोई प्रॉब्लम मेरे परिवार पे ना आए, इसके सॉल्यूशन में मैंने गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगी, गुरु महाराज जी से अरदास की कि कैसे छुड़ाना है, कैसे ये चीज़ मेरे घर में आने से जाए, वो चमत्कार आप ही करोगे। मुझे सिर्फ आप पे विश्वास है, मैं सिर्फ आपसे अरदास कर सकती हूँ। और हाँ, इस गलती की भागीदार कभी नहीं बनूँगी। आज प्रण लेती हूँ आपके चरणों में कि मैं हमेशा के लिए नॉनवेज त्यागती हूँ, किसी भी तरह का कोई भी नॉनवेज मैं ग्रहण नहीं करूँगी। और यही सबसे बड़ा समर्पण होगा गणपति बप्पा के चरणों में मेरी तरफ से। गुरुजी, मुझे ब्लेस करना, मुझे माफ़ी दिलवाना उनसे, और मेरी कुटिया को भी हो सके तो ब्लेस करना। मेरे बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ, हो सके तो मेरे पति को समझ देना, बुद्धि देना और सही रास्ता दिखाना। इस अरदास के साथ मैंने उस दिन कुछ खाया ही नहीं। रात को जब मैं बैठी हुई थी तो मेरे पास एक मैसेज ब्लिंक हुआ गुरु महाराज जी का टॉपअप पे, और मैंने सोचा था मैं तो खाऊंगी नहीं कुछ भी, और मेरे हस्बैंड ने खा भी लिया था, बच्चों को भी खिला दिया था, और नीचे अपने मम्मी पापा के लिए बनाकर भी भेज दिया था। मैंने किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करा, जो चल रहा है चलता रहे।
कुछ भी कहूँगी कलेश होगा, ये सोच के आदतन कि औरत हूँ, चुप रहने में ही भलाई है। गुरु जी की भक्तन हूँ, सेवादार हूँ, जो देखेंगे गुरु जी देखेंगे, मेरे को नहीं देखना, ना मुझे कुछ बोलना, ना मुझे कुछ कहना। ये सोच के मैंने छोड़ दिया सब गुरु महाराज जी पे और मैं बैठ गई। जब पॉपअप में मैसेज आया तो गुरु जी ब्लिंक हुए और गुरु जी ने कहा कि मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है। देखिए संगत जी, गुरुजी कितने साथ देते हैं। मैंने सोचा कि मैंने सोचा था मैं दूध मक्खन ब्रेड खाकर सो जाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी या अपने लिए कुछ भी बना लूंगी, बट ये नहीं खाऊंगी, किसी कीमत पे नहीं खाऊंगी। और ये एक स्पिरिचुअल पावर जो मेरे अंदर से आई ना की, वो एक पूजा के चमत्कार के बाद ही हुई थी, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार ऐसा आता था, बट लेट आता था ख्याल कि काश मैं नहीं खाती, मैं नहीं चखती, नहीं बैठती इनके साथ, नहीं इनकी बात मानती, बट लेट हो जाता था। इस बार गुरु महाराज जी ने जो दिन चुना, मैं हैरान थी। अच्छा गुरु महाराज जी, आपको मुझसे गणेश चतुर्थी पे ही ये पश्चाताप करवाना था और छुड़वाना था, मैं समझ गई आपका इशारा। और देखिए गुरु महाराज जी कितने अच्छे से समझा देते हैं कि मैंने तेरा ये भला किया है और तेरे लिए ये सोचा है, इसको कर देख कितना जीवन सुधरेगा। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। ऐसे ही हाथ साथ बनाए रखना, देते रहना। पॉपअप मैसेज के अकॉर्डिंग मैंने गुरु महाराज जी का कड़ा प्रसाद बनाया कटोरा भर के और गुरु महाराज जी को भी खिलाया, भोग लगाया, गन्नू महाराज जी को भी, सब माताओं भगवानों के नाम का भोग प्रसाद निकाला और अंत में आरती वो सिमरन के साथ रखा, पूरे भाव से रखा और आखिर में खुद रात को खा के सोई। इतनी अच्छी नींद आई, इतनी आत्मिक शांति थी, जो उस गलत चीज़ को, नॉनवेज को खाने से जो भारीपन शरीर में होता था, परेशानी होती थी, वो सब गायब थी। और ये मीठा प्रसाद खा के इतना अच्छा लग रहा था, इतना हल्कापन लग रहा था, इतना पेट फुल था, कोई भूख ने परेशान नहीं किया, इतनी शांतिपूर्ण नींद आई। इतना बड़ा चमत्कार गुरु महाराज जी ने दिखाया। खाली हलवा खा के सोने से ही मेरे को इतनी प्यारी नींद आई, इतना अच्छा लगा। कोई भारीपन नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना करती हूँ, ये सब चमत्कार आपके ही बनाए हुए हैं मेरी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। उसके बाद अगली सुबह जब मैंने पूर्ण समर्पण के साथ गणेश जी भगवान का फिर से पूजन किया, गुरु जी का, सारे भगवानों का सजावट, मेरी छुट्टी थी ऑफिस की, तो इतना देखिए कि मैंने जो जोत जलाई थी और साइड में हवन कपूर, हवन जो कप्स चले हुए हैं, हवन कप जलाया था, छोटा सा निन्ना सा, कि धीरे धीरे उसका धुआं सारे घर में फैलता रहे। पूजा वूजा करके हटने के बाद मैं जब गई और दोबारा राउंड लेकर आई जल चढ़ाकर, तो मैंने देखा हवन कपूर ने हवन कप ने अपने आप ही इतनी बड़ी जोत जल रही थी। साक्षात गणपति बप्पा ने मेहर की हुई थी, दर्शन बनाए हुए थे। बहुत अच्छा लगा। मैंने, मेरी बेटी ने बहुत खुश होकर मत्था टेका और जैसे ही मैंने वीडियो में कैच करने की कोशिश की, जैसे मेरी आदत है कि इस मिरेकल को या इसको चमत्कार को मैं संजो के रखूँगी, किसी को दिखाऊंगी, किसी क्या मम्मी को, सबसे ज़्यादा मम्मी को ही शेयर करती हूँ ये बातें। तो वो हवन अपने आप ही शांत हो गया और फिर धुएं में तब्दील हो गया, जोत बैठ गई और सारे घर में धुआं फैलने लगा हवन कप का। बहुत अच्छा सीन था, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगा। गन्नू महाराज जी इतने प्यारे लग रहे थे, चमक रहे थे, सज रहे थे। थैंक यू, शुक्राना, लव यू। और संगत जी, जय गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में आए हैं मेरे पास। और संगत जी, गुरु महाराज जी ने उस दिन एक सत्संग भी ब्लेस किया और गणपति बापा का भी इनविटेशन भेजा कि मेरी संगी साथी, मेरा गुरु परिवार जो है, गणेश जी को वेलकम कर रहे हैं, ला रहे हैं, घर में सत्संग रखा हुआ है और उसके बाद गुरु जी का 2 घंटे का सत्संग रखा हुआ है। मुझे वो भी ब्लेस किया गुरु महाराज जी ने उस दिन, वहाँ भी जाना हुआ और वहाँ इतना प्यारा लगा। बड़े दिनों में अपने गुरु परिवार से मिली थी, धन्य हो गई थी अपने गुरु परिवार स्थान को मिलकर, देखकर सबसे, और बहुत ही ब्लेस्ड था वो दिन। इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने, बीच में कान्हा जी भी
स्थापित करे थे। पहले सिर्फ गुरु महाराज जी का ही सत्संग होता था, बट इस बार बहुत चेंज दिखा। बहुत प्यारी चौकी बना चुके थे वो, हम गुरु महाराज जी का स्थान बना चुके थे और इतने सुंदर लग रहा था सब कुछ। जय गुरुजी संगत जी। तीनों सत्संग बहुत प्यारे और ब्लेस थे। गुरुजी के सभी सत्संग में बहुत ब्लेसिंग छिपी होती हैं। हमारे सारे सवालों के जवाब हमें सत्संग के माध्यम से मिल जाते हैं। इसलिए आप सबसे बार बार विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुना कीजिए ताकि आपको गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स मिल सकें। संगत जी, हमारे गुरुजी महाशिव हैं, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी के वचन हैं, मेरी संगत ही मेरा परिवार है और मेरा परिवार ही मेरी संगत है। संगत जी, हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो आइए संगत जी, मिलकर गुरुजी का शुक्राना बोलें। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरुजी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरुजी, पल पल शुक्राना मेरे गुरुजी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरुजी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरुजी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरुजी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।